हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर एक नई कहानी में आपका स्वागत है। बात उस समय की है जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था। मेरा नाम संजय है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी बहन का नाम रोशनी है। उसकी उम्र 21 साल है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। जो भी उसे देखता है देखता ही रह जाता। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम पंकज है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। पंकज की बहन का नाम खुशी है। मुझे मेरे दोस्त की बहन बहुत अच्छी लगती है। जब से मैंने उसकी बहन को देखा है मेरी उस पर नज़र है। उसका घर मेरे घर के करीब ही है। मेरा उसके घर हमेशा आना जाना लगा रहता है। उसकी बहन शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसका पहनावा और रहने का तरीका मॉडर्न है। हम दोनों गांव में ही रहते हैं, लेकिन जो पंकज की बहन है खुशी, वह शहर में रहती है। उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसका रहने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। मैं उसका दीवाना हूँ। जब भी वह गांव आती है चोरी चोरी उसको देखता रहता हूँ। होली का त्योहार था, इसलिए वह गांव आई हुई थी। मैं और पंकज दोनों एक नंबर के नशेबाज हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। वह कहने लगा, चल बैठ के पीते हैं। मैं भी तैयार था पीने के लिए। दो ही चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, एक तो दारू और एक अपने दोस्त की बहन। उसके घर जाने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं उसकी बहन को देख पाऊँ। उसकी बहन भी बहुत मनचली है। वह भी मुझे देखती रहती है, लेकिन आज तक कुछ बात नहीं बन पाई। जैसे ही मैं गया वह हम दोनों के लिए पैक बनाने लगी। मैं उसको घूर घूर कर देख रहा था। आज उसने रेड कलर का बहुत ही सुंदर सूट पहना था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको देख ही रहा था कि तब तक मेरा दोस्त कहने लगा, तुम हमेशा मेरी बहन को घूरता रहता है। मैंने कहा, यार तुम्हारी बहन है ही इतनी खूबसूरत। इतना कहकर मैं फिर से खुशी की ओर देखने लगा। मेरी तारीफ से खुशी मुस्कुराने लगी और मेरे दोस्त मुझे देख रहा था। बहुत ज़्यादा पीने के बाद मुझे होश नहीं था। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो खुशी कहने लगी, पंकज तुम आज यहीं सो जाओ। मैंने कहा, खुशी मैं तो कब से तैयार हूँ। उसके बाद वह मुझे पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई और मुझे बिस्तर पर लिटाने लगी। मैं बहुत ज़्यादा नशे में था। जिस तरीके से वह मेरे साथ में बर्ताव कर रही थी, उससे मुझे लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती है और आग दोनों तरफ बराबर लगी है। वह हमेशा मुझे इशारा करती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझसे पहले मेरा दोस्त उठ चुका था। वह कहने लगा, रात में तूने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए देर तक सोया है। अब जा, तेरी बहन तेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसके बाद मेरा दोस्त कहने लगा, आज शाम को पार्टी रखते हैं। तेरा और तेरी बहन का खाना मेरे घर पर ही शाम को बहन को तैयार करके ले आना। मैं बहुत खुश हो गया। क्या आज फिर से पीने को मिलेगी और फिर से खुशी को देखने को मिलेगा। शायद बात बन जाए। जब मैं अपने घर गया तो रोशनी मुझसे पूछने लगी, रात भर कहाँ थे। मैंने कहा, पंकज के घर पर था। रात को ज़्यादा पी ली थी, इसलिए वहीं पर सो गया। वह कहने लगी, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। बताना भी सही नहीं समझा। और जब वह इस तरीके से सवाल करती थी तो और भी ज़्यादा दिमाग खराब हो जाया करता था। मैंने कहा, एक रात को अगर मैं अपने दोस्त के घर सो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। अब आ गया हूँ ना। और सुनो, शाम को पंकज के घर पर खाने पर जाना है। उसने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए तुम थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाना। तुमको तो पता है ना, उसकी बहन शहर में रहती है और वह कितनी मॉडर्न है। तो अच्छे से तैयार होकर जाना ताकि मेरी इज्जत थोड़ी बनी रहे। उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम हुई तो मेरी बहन ने पिंक कलर का सूट पहना। उसके बाद में हम दोनों मेरे दोस्त के घर गए। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो दोस्त बाहर हॉल में बैठा था। वह मेरी बहन को बहुत ध्यान से देख रहा था। आज मेरी बहन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों जाकर बैठ गए। फिर मैंने कहा, यार खुशी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है वह। कहने लगा, किचन में है, खाने की तैयारी कर रही है, जा उससे मिला। अपने दोस्त के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं फौरन किचन में गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा, खुशी यहाँ पर नहीं है तो शायद अपने कमरे में होगी। मैं चुपके से उसके कमरे में चला गया। मेरा दोस्त बाहर बैठकर मेरी बहन से बात कर रहा था। जब मैं उसके कमरे में गया तो दरवाज़ा खुला था। मैंने झांक कर देखा तो वह कपड़े पहन रही थी।
आज तो वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर की साड़ी और रेड कलर के ब्लाउज में कयामत ढा रही थी। मैंने कहा, खुशी अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? वह कहने लगी, अरे तुम आ गए हो तो एक काम कर दो। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, फिर मुझसे कहने लगी कि यह लो, मेरे ब्लाउज की डोरी बांध दो। मैं बहुत खुश हो गया। मैं कब से यही तो चाहता था कि किसी बहाने से उसके करीब जाऊं। मैं गया और डोरी बांधने लगा। पीछे से वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता था वह मुझे खुद को छूने का मौका दे रही है। मैंने डोरी बांधी। उसके बाद मैंने कहा, मैं बाहर चलता हूँ, जल्दी आ जाना। फिर मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा मेरा दोस्त मेरी बहन को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था। उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि शायद मेरे दोस्त को मेरी बहन पसंद आ गई। अब तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर मेरी बहन के बदले मुझे उसकी बहन मिल जाए तो क्या ही बात थी। फिर मैंने वहां जाकर अपनी बहन से कहा, तुमको संजय की बहन बुला रही है। तो मेरी बहन उठकर खुशी के पास चली गई और मैं अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या बात है? अभी मैं देख रहा था कि तू मेरी बहन को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है दोस्त। तो वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, यार तेरी बहन बहुत खूबसूरत है। काश मेरी बहन भी ऐसी होती तो कितना अच्छा रहता। मैंने उससे कहा, यार मुझे तेरी बहन पसंद और तुझे मेरी बहन पसंद, तो क्यों ना हम दोनों एक रात के लिए अपनी बहन बदल लें। मेरा दोस्त कहने लगा, यह तू क्या बोल रहा है यार? मैंने कहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मुझे तेरी बहन बहुत पसंद है और तुझे मेरी बहन पसंद है, तो इसमें गलत क्या है? तू मेरी बहन के साथ में एक रात बिता ले और मैं तेरी बहन के साथ में। वह कहने लगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं तैयार हूँ और तू भी तैयार है। फिर हम दोनों के बीच में यह बातें हो गईं कि हम दोनों एक दूसरे की बहन के साथ में रात बिताएंगे। मैं तो आज बहुत खुश था कि आज मेरा सपना सच होने वाला था। हम सब ने खाना खाया। उसके बाद में मैंने अपनी बहन से कहा, तुम एक काम करो, मुझे अभी बहुत दारू पीनी है तो तुम घर चली जाओ। वह कहने लगी, नहीं तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, ना मुझे पीनी है तो तुम अकेले चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। खाना खाकर वह घर चली गई। मैंने बहुत दारू पी। उसके बाद में मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, रास्ता साफ है, मेरी बहन कमरे में है, तुम जाओ। मैंने भी अपने दोस्त से कहा, मेरी बहन घर चली गई है, तुम मेरे घर चले जाओ। लेकिन वह मानेगी नहीं, तुम उसको मना लेना। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है मैं उसको मना लूँगा। मेरा दोस्त मेरे घर चला गया और मैं यहाँ उसकी बहन के कमरे में गया। जब मैं उसके कमरे में गया तो कहने लगी, तुम यहाँ इस वक्त? मैंने कहा, हाँ, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वह कहने लगी, दरवाज़ा तुमने अंदर से क्यों बंद किया? मैंने कहा, ताकि मैं वह सब तुम्हारे साथ कर सकूं। मेरे और पंकज के बीच में यह तय हुआ है कि वह एक रात मेरी बहन के साथ बिताएगा और एक रात मैं तुम्हारे साथ में बिताऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ और वह मेरी बहन के पास गया है। ये बात सुनकर खुशी भी खुश हो गई। फिर मैं उसके करीब गया। वह तो पहले से ही तैयार थी। उसके साथ मैंने बहुत रोमांस किया। मुझे बहुत उसके साथ में मज़ा आ रहा था। उसकी अदाएं भी कमाल की थी। मैं उसके साथ में रोमांस कर ही रहा था कि तब तक मेरा दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, दरवाज़ा खोलो। फिर मैंने कहा, यह क्या बात है यार, तू तो मेरे घर गया था, फिर यहाँ कैसे आ गया? फिर वह अपना सर दिखाकर कहने लगा, यह देख तेरी बहन ने मेरे सर पर क्या किया है। मुझे बहुत चोट लग गई है। मेरे दोस्त के सर से खून बह रहा था। वह कहने लगा, तेरी बहन तैयार नहीं है। मैंने उससे कहा, तू चल मेरे साथ, अभी मैं उसको बताता हूँ। मैं दोस्त को अपने साथ लेकर घर गया। अपनी बहन से कहा, यह क्या नाटक है, चुपचाप इसके साथ में सो जा, ज़्यादा नाटक मत करना, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। वह कहने लगी, तुम इतने घटिया भाई हो, अपनी बहन को अपने दोस्त के साथ सोने के लिए बोल रहे हो। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे भाई हो। मैंने कहा, तुझे शर्म आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, शर्म कर लो, पर इसके साथ में सो जाओ, क्योंकि मुझे इसकी बहन के साथ वह सब करना है।
इसलिए यह तेरे साथ में वो सब कर रहा है। इसे करने दो। मैंने अपने दोस्त को कमरे में जाने के लिए कहा और कहा दरवाजा अंदर से बंद कर ले और नहीं माने तो इसके साथ जबरदस्ती कर ले। मेरा दोस्त अंदर चला गया। मैं बाहर बैठा था। कुछ ही मिनट में खुशी भी मेरे घर आ गई। खुशी को अपने घर पर देखकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा, खुशी तुम भी यहाँ आ गई हो, आओ और यहीं पर रोमांस करते हैं। दोनों अंदर में हैं। मैं उसके साथ में रोमांस करने लगा। कुछ ही देर के बाद अंदर से बहुत ज़्यादा जोर की आवाज़ आई। फिर मैंने कमरा खोल कर देखा तो रोशनी ने चाकू से पंकज की जान ले ली थी। वह खून में लथपथ थी। यह देखकर मैं बहुत डर गया। वह कहने लगी, तुम जैसा भाई भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। तुमने अपनी अय्याशी के चक्कर में मुझे झोंक दिया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया है। खुशी अपने पति को मरा हुआ देखकर रोने लगी। अब खुशी और संजय दोनों ही पछता रहे थे। पंकज तो पछताने के लिए बचा ही नहीं था। जब एक बार रोशनी ने मना कर दिया था तभी पंकज के पास मौका था, लेकिन पंकज नहीं माना और संजय ने तो गलत किया ही। तीनों के मजे के चक्कर में पंकज की जान चली गई और बेचारी मासूम रोशनी अपराधी बन गई और मर्डर के केस में जेल हो गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी के विषय में आपकी क्या राय है। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।